नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं आज सेक्सटॉर्शनिस्ट गैंग की, जिसका भंडाफोड़ किया दिल्ली पुलिस ने। इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, और ये बाकायदा एक ब्लैकमेलिंग का पूरा गोरख धंधा था। तंसीम हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या एग्जैक्टली पूरा मामला था तंसीम भाई? चिराग भाई, ये शाहदरा ज़िले की पुलिस को लगातार ख़बर मिल रही थी कि कोई गैंग है जो ऑनलाइन लोगों से संपर्क करता है, फिर लड़कियां उस अपना एक शिकार फंसाती हैं किसी भी युवक या किसी पुरुष को, और उसके बाद उसको व्हाट्सएप चैट करने लगते हैं उसके साथ, फिर उसे कहीं मिलने के लिए बुलाते हैं। तो बहुत सारे लोग तो इग्नोर कर देते हैं, बहुत सारे लोग इस ट्रैप में आ जाते हैं। तो दिल्ली पुलिस को एक ऐसे ही बिजनेसमैन ने शिकायत दी थी, उनकी 46 साल उम्र है, जो शिकायत करता है इस मामले में। तो उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके पास कुछ ऑनलाइन सोशल मीडिया के ज़रिए किसी से जान पहचान हुई थी, और वो लड़की शुरू में कायदे की बातचीत कर रही थी। बाद में एक नंबर एक्सचेंज हो गया, उन्होंने अपना व्हाट्सएप फिर आपस में बात करने लगे। फिर एक दिन मुलाकात का हुआ कि भाई लड़की ने अपना आपको बताया था कि वो एक मसाज थेरेपिस्ट है, मसाज एक्सपर्ट है। तो इन्होंने उसमें आ गए बातचीत में। फिर उसने उनको बुलाया सिग्नेचर ब्रिज पे मिलने के लिए। तो जब ये गए तो वहाँ पे उसके साथ एक और लड़की मौजूद थी। तो फिर एक थोड़ी देर इधर उधर घूमते रहे। फिर लड़की इनसे कह लिया, आप हमारे रूम पे चलिए और मसाज थेरेपी करेगी ये लड़की। उसके बाद जब ये सीमापुरी इलाके में एक मकान में चले गए, तो अचानक से थोड़ी देर बाद ही, जब ये अंदर कुछ सिलसिला चल रहा था और तैयारी हो रही थी मसाज वसाज की, तभी नॉक हुआ दरवाज़ा, और अचानक से दरवाज़ा खोल के 3-4 लोग अंदर कमरे में घुस गए। और उनमें से एक बाकायदा पुलिस उसकी वर्दी में था शख्स, और एक ने बताया कि मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, एक ने बताया मैं NGO में हूँ। तो इस तरीके से वो शख्स जो अंदर था वो घबरा गया, अर्धनग्न अवस्था में, कपड़े स्वेटर वेटर उतरा हुआ था उसका। तो वो डर गया, पुलिस कहाँ से आ गई है, क्या फंस गया मैं। उसके बाद फिर उसको पुलिस वालों ने कहा, ऐसा है कि 10 लाख रुपए आप दे दो, हम क्राइम ब्रांच से हैं, और नहीं तो हम आपको थाने ले चल रहे हैं। तो शुरू में तो वो भी समझा सकता है फर्जी लोगों, तो उसने भी कहा कि अच्छा ठीक है, चलो थाने यहाँ ले चलना। कहने उससे कह रहे थे PHQ ले जाएंगे तुम्हें, पुलिस हेडक्वार्टर। अच्छा। तो वो उसको खैर ज़बरदस्ती ये लोग खिंच के गाड़ी में बैठा लिया, कार में, और लेके चलने लगे PHQ की तरफ। रास्ते में इन्होंने एक पेट्रोल पंप के पास, फिर वो डर गया कि वाकई में तो लेके जा रहे हैं असली पुलिस वाले से। तो उसने कहा, अच्छा मैं 10 लाख रुपए दे दूँगा, मुझे फ़िलहाल तो छोड़ो। मैंने कहा, इन लोगों ने खैर धक्का मुक्की हुई, उसने दरवाज़ा खोल के बाहर की तरफ बंदा भागा, उसने चीख पुकार शुरू की। जब वहाँ पर चीख चिल्लाहट शुरू हुई पेट्रोल पंप पे, तो आसपास के लोग आ गए, उससे पूछा भाई क्या मामला है। तो उसमें लोगों ने, जो कार ड्राइवर और जो पुलिस की वर्दी में था, उसको पकड़ लिया। लोगों ने ऑन स्पॉट उसको अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया। पुलिस बुलाई गई, पुलिस ने फिर जब उनको डिटेन किया, उनसे पूछताछ शुरू की, भाई तो कहाँ के पुलिस वाले हैं। तो पता चला कि जो वर्दी पहने हुआ था वो फर्जी है कोई बंदा, और पुलिस से उसका दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है। वो एक्सटॉर्शन करने के लिए पुलिस की वर्दी पहनता था। फिर खुलासा ये हुआ ओवरऑल चिराग की एक पूरा गैंग है, जिसमें कुछ लड़कियां हैं, कुछ पुलिस वाले बनते हैं, कुछ जो बड़ी कदकाठी के लोग हैं वो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर बनते हैं, NGO के अफसर बनते हैं। और उसके बाद वो जब कोई भी व्यक्ति उनके चक्कर में फंस जाता है लड़की के, तो उसको ऐसे ही बुलवाते हैं, वो एक अपने किसी उस पर होटल के कमरे में या फिर अपने प्राइवेट किसी फ्लैट में, वहाँ उन्होंने कैमरे भी लगा के रखे होते हैं छुपे हुए। उसके बाद जब ये व्यक्ति जो उसके चक्कर में फंसा, जैसे पता नहीं कि वो वहाँ मसाज कराने जा रहा है, उसका कांड हो जाएगा। उसके बाद उसको कहते हैं नहीं, हम तो अब तो तेरा वो हो गया। और जो जिस लड़की के साथ तो ये कर रहा था हरकत, ये लड़की जो थी माइनर थी, पॉक्सो एक्ट लगेगा तुम्हारे ऊपर, ये होगा, बेल नहीं होगी, फलाना। तो उस तरीके से डरा के इससे पैसे मांग रहे थे। तो जब गैंग का खुलासा हुआ तो पता चला कि ये इनकी बाकायदा मोडस ऑपरेंडाई यही थी कि लड़की लाओ बीच में, उससे ऑनलाइन लोगों से चैटिंग के ज़रिए रैंडमली बात करना शुरू करो। आप 100 से बात कर रहे हैं तो आपसे 10, 12, 15, 20 लोग आपकी तरफ जो थोड़ा अवेयर नहीं है सोशल मीडिया के जुड़े हुए इन तरह के सेक्सटॉर्शन के केसेस, वो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। तो ऐसे ही ये बंदे ये भी जुड़ गए, और उसके बाद पता चला कि उनकी किडनैपिंग हो गई थी, अब्डक्शन हो गया था। तो कहने का मतलब ये कि इस तरीके से पूरा एक गैंग चलाया जा रहा था सेक्सटॉर्शन का, हनी ट्रैप गैंग। लड़कियाँ उसमें फंसाती थी, ये नकली पुलिस वाले बन के उससे पैसों की वसूली किया करते। ये सब चीज़ें जो खबर मुझे सुनी तो मुझे अचानक याद आया कि ये तो सब फिल्मों में होता था ऐसा।
कि भाई इस तरह से एक पूरा हिडन कैमरे लगा दिए, लड़कियों गैंग में शामिल है और इस तरह से रेड मार दी। लेकिन अब तो ये लग रहा है कि बिल्कुल एक जो लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव है, तो या मैं ये कहूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं कंप्लेनेंट भी जो है वो फिसल जाते हैं, जिसको इस सेंस में बोला जाए कि वो फिसल जाते हैं और तो फिर वो ट्रैप हो जाते हैं। बिल्कुल चिराग, आजकल का जो दौर है सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे लोग चैट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। आपको बस इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सोशल मीडिया के ज़रिए जो सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं वो इसी थ्रू हो रहे हैं, मोबाइल से हो रहे हैं, सोशल मीडिया से हो रहे हैं। आप उससे बचे रहें, आप समझ जाएं। कई लोग, आपने सुना होगा, फेसबुक का आईडी हैक कर लेते हैं, उसके बाद उससे मैसेजिंग करके आपके रिश्तेदारों से पैसे मांगने लगते हैं। रिश्तेदार समझ रहा है कि भाई चिराग मुश्किल में है, इनको पैसे 10-20-50 हज़ार की ज़रूरत है, हम दे देते हैं। बाद में पता चला कि अरे नहीं साहब, चिराग तो थे ही नहीं, पैसे मांग रहे थे, पैसे वो बंदा मांग रहा था, इसने हैक कर रखा था इनका अकाउंट। तो ऐसे फ्रॉड्स हो रहे हैं। उसके अलावा जो ऐसे लड़कियों खूबसूरत तस्वीरें डाल देती हैं, हनी ट्रैप करती हैं। आप जो बंदा जिसका जिक्र किया जा रहा है, वो 46 साल का है, 46 साल उसकी उम्र है, तब वो जाके, लेकिन वो फंस गया इस जाल में। 46 साल में अच्छा खासा समझदार आदमी, परिवार वाला, उसको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए था कि जो करने जा रहा है, आपको अगर कहीं पे थेरेपी लेनी है, आपको फिजियोथेरेपी करानी है, मसाज थेरेपी करानी है, तो बहुत से रिकॉग्नाइज्ड सेंटर्स हैं जहाँ पे आप करा सकते हैं जाके, मेडिकल थेरेपी है। तो लेकिन आपने उस चीज़ का ख्याल नहीं किया, आपने एक अनजान लड़की के साथ आप नहीं, तो फिर आपका भी इंटेंशन वैसा ही रहा ना, एक तरह से कंप्लेनेंट की अगर बात की जाए तो। जाहिर है कि उसका इंटेंशन थेरेपी नहीं था, सही बात है। वो किसी और इंटेंशन, मेलाफाइड इंटेंशन रहा होगा, तभी वो फंस गए जाकर उस जाल में। हमारे आपके पास बहुत सारे, मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप पे बड़ी सुंदर तस्वीर लगा के कि हे वांट टू टॉक टू मी, मैं ब्लॉक कर देता हूँ, मैं उस पर जवाब ही नहीं देता। लिंक्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मीठी बातें करनी हो रात में, तन्हाई में, अकेले में, तो कॉल फलाना। लेकिन ये कि आपको खुद बचने की ज़रूरत, आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ये आपको डाल रही है नेट, आपके ऊपर कांटा डाल रही है, तो आपको फंसाने के लिए डाल रहा है भाई। और आपको हर चीज़ का, जाहिर सी बात है कि भाई यहाँ तो बात मसाज की हो रही थी, उसके बदले में आप कुछ भी करना चाह रहे थे, लेकिन आप जाके फंस गए वहाँ पे। और ऐसे ही फंसने वालों के साथ हादसे हो जाते हैं। सही बात है। ऐसे फंसने वालों को, मान लीजिए कि आपने पैसे नहीं दिए, खून खच्चर हो गया वहाँ, मर्डर हो गया वहाँ, ऐसे भी केसेस, एग्रेसिव हो गया, किसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा, बंदों ने अपना राज छुपाने के लिए आपको किल कर दिया, मार दिया। तो ये ऐसे भी केसेस हैं। तो ऑनलाइन जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, वो चाहे फाइनेंशियल फ्रॉड हो, सेक्सुअल फ्रॉड्स हो, आपको बहुत इस बात की ज़रूरत है, हमारे सारे दर्शकों को चिराग, कि आप ध्यान रखें। आपके मोबाइल पे कोई अननोन कॉल भी हो तो उसको भी बड़ा ध्यान से आप उठाएं, ये सोच के, ट्रू कॉलर में देख के कौन है बंदा, क्या है, और लगे कि ज़रा सा भी फेक है तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए। ऐसे ही इंटरनेट का है, हम तो एक केस की बात कर रहे हैं, आए दिन पूरे हिंदुस्तान में ढेरों केसेस होते हैं ऐसे, और अब लोग सीख रहे हैं ऐसे इस तरीके कि किसी को फंसा दो। अब इंसान डरता है पुलिस से, बदनामी से, बेइज्जती से, उसके बाद वो अपना ये भी तैयार हो गया था कि मैं पैसे दे दूँगा, लेकिन उसको शक हो गया कि भाई अब तो ये पैसे भी ले लेंगे, और उन्होंने वीडियो भी हमारी बना रखी है, मोबाइल उसका छीन लिया था इन्होंने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ख़तरनाक है। बिल्कुल सही कहा तंसीम भाई ने। और जिस तरह से गैंग पकड़ा गया है दिल्ली में, खासकर जिसमें लड़कियां थी जो इस तरह से ब्लैकमेलिंग का धंधा कर रहे थे, जो एक तरह से कहा जाए कि दर्शकों, जो हमारे जो कंप्लेनेंट्स हैं, जो इस मामले में पीड़ित है, कोई भी, ज़्यादातर लोग, तंसीम भाई इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो लेयर हो जाते हैं और वो चले जाते हैं। और यही वजह है कि कई लोग फंस जाते हैं, कई लोग नोन में जाते हैं, कई लोग अननोन में जैसे चले जाते हैं, तो इस तरह से ये मुसीबतों में फंस जाते हैं। बिल्कुल, मैं जैसा बता रहा हूँ, दर्शकों को बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। आप अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे, जहाँ भी आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको समझना होगा कि ये कौन शख्स है, उसका प्रोफाइल देखिए, उसकी जानकारी हासिल करिए। आप मिलने जुलने में कोई बुराई नहीं है, आपकी दोस्ती करने में कोई बुराई नहीं है, आप उसको समझ तो लीजिए बंदा कौन है, कहाँ रहता है, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या करता है या क्या करती है। तो उसके बाद आप सब संतुष्ट हो जाएं और कोशिश करें कि अगर आप उसको बुला रहे हैं तो कैसे पब्लिक प्लेस पे बुलाएं, ऐसी जगह बुलाएं जहाँ पे आप अपने किसी कैफेटेरिया में बुलाइए। आप उसको समझे तो आप क्या मामला है, आप सीधे उसके फ्लैट के रूम पे चले जा रहे हो तो वो तो ख़तरनाक है, वो तो आप फंस जाएंगे फिर आप जाके। तो आप पहली दूसरी मुलाकात में किसी के साथ आपने कहा चलो भाई चल फ्लैट पे चल रहा है, तो वो एक ख़तरनाक एक्सरसाइज है, उससे बचने की ज़रूरत है। आपके ऊपर लोग बैठे हुए हैं, ज़रा सी आपकी नज़र चुकी और आपके साथ धोखा हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा, और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।